जीवती तहसील के वनी खुर्द गांव में जादू टोना के संदेह पर गांव वासियों ने गांव के ही कुछ वृद्ध महिला व पुरुष को बंधक बनाकर उन्हें बड़ी बेरहमी से पीटा। इस घटना में शामिल 13 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। आज भी कहीं न कहीं जादू टोना अंधविश्वास की प्रथा कायम है। आज भी कई लोग इसी अंधविश्वास की जाल में फंसकर सच्चाई से परे है। ऐसी ही मानवता को कलंकित करने वाली एक घटना जिसे सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जहां कुछ निर्दोष लोग इस घटना का शिकार हुए। जिले के जीवती तहसील के वनी खुर्द गांव में 21 अगस्त को सुबह जादू टोना के संदेह पर गांव के कुछ लोगों को भरे चौक में रस्सी से बांधकर बड़ी बेरहमी से पीटा, जिसमें वृद्ध महिला और पुरुष थे, जिसमें से 5 लोग गंभीर घायल हुए। इस घटना की खबर पुलिस को मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पीड़ितों को छुड़ाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस संदर्भ में पीड़ितों ने अपनी व्यथा बयां की। गुरुवारी डोला आणला, सवारी आणल्याच्या नंतर सवारी गेल्यावर शुक्रवारी बाया भानामध्ये होऊन भोकू लागला की मग गाव सारे एक झालं। एक होऊन काहींनीच भानामती केलं म्हणून आमच्यावर आरोप रचून समज घ्यायचा म्हणून चौकामध्ये आणून आम्हाला मारून तर बी पोलिस बी आले तर पोलिसाला सुद्धा अडवत झाली। आम्ही निघू देत नाही म्हणून हातपाय बांधून ठेवते, पोलिसांनी सोडून पुरा गावच होता। आता तिथं कोण ध्यान ठेवलं? 7 लोकांना मारले, 7-8 लोकांना मारले। एकनाथ नारायण होते, बाणूसही मारलं, सर बाणू मारलं, गावात झगडे झाला नाही तरी आमच्यावर त्यानं संशय धरला पूर्ण। हे न जावा कोणीकडे उठून नसेल। आता आम्ही खाऊ लागलो, बुडा आम्ही मंजुरी करून खाऊ लागलो, त्याला दे कोणा गेलं। काही 4 पैसे आलेले आम्ही, ते आमचं एक पोरगं आहे गाडीवर जातं आहे, ते गाडीवर जाते ते त्याला 4 बारीक लेकरं आहे, त्याला धरून आम्ही जगू लागलो। त्या लोकांना दे कोणा गेल्यानं मग आता आम्हाला धरून त्यानं करणे केली म्हणले आम्हाला। आमच्यापाशी एवढा त्याचा मंत्र चाललं, एवढा आमच्या दावत झाला ते लोक, त्याच्याकडून आम्हाला मारलं बघायला, दुसरं काय नाही। गांव में हुई इस घटना से परिसर में तनाव का वातावरण निर्माण हुआ। इस दर्दनाक मंजर को देख गांव के बाहर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रखा गया है और पुलिस ने इस घटना में शामिल 13 आरोपियों को हिरासत में लेकर बाकी आरोपियों की जांच शुरू की। स्थिति को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने गांव में भेंट देकर जनजागरण के लिए बैठक ली और लोगों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया। जीवती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वनी कैंप के पास में एक गांव में एक अंधश्रद्धा के ऊपर से एक घटना हुई है। इसमें एक 7 लोगों को गांव के ही बाकी लोगों ने मारपीट किया है। पुलिस स्टेशन वनी के ऑफिसर को ये बात पता चलते ही वो तुरंत वहाँ पे गए। उन्होंने उनको वहाँ से छुड़ाया, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देके उनको फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए चंद्रपुर भेजा गया है। इस पे ऑफेंस रजिस्टर किया गया है। ऐसे ही गांव में लोगों की जन जागृति होने के लिए अंधश्रद्धा निर्मूलन का कार्यक्रम भी लिया गया है और इसमें अब तक 13 आरोपी हमने अरेस्ट किया है। बाकी और आरोपी इसमें जैसे निष्पन्न होते वो हिसाब से कार्रवाई करना शुरू है। पुलिस स्टेशन जीवती के इंचार्ज इसका तपास करते हैं। तो वहीं इस घटना संदर्भ में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जिला संगठक अनिल दहगांवकर ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐसी दर्दनाक और अमानवीय घटना पर रोक लगाने के लिए अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से जन जागरण किया जा रहा है और लोगों ने संगठन को सहकार्य करने का आह्वान किया।
चंद्रपुर जिले के जीवती तहसील के वनी गांव में अंधविश्वास के मानसिकता के चलते जो बहुत ही दर्दनाक और अमानवीय घटना हुई है, उसके पीछे जो भी कारण है उसका पुलिस विभाग और हमारा संगठन उसकी जांच कर रहा है और सच्चाइयाँ सामने आई है। लेकिन बार बार ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र जैसे बहुत ही प्रगतिशील राज्य में ऐसे घटित होना जो बहुत ही निंदनीय बात है। इसलिए हमारे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से हम शासन को, महाराष्ट्र सरकार को और प्रशासन से हमारी ये उम्मीद है, गुजारिश है कि बड़े पैमाने पे जादू टोना विरोधी कानून जो है, जिसके वजह से बड़े पैमाने पे ऐसे घटनाओं पे अंकुश लगाया जा सकता है और इसीलिए बड़े पैमाने पे जन जागरण की आवश्यकता है। इसलिए शासन ने, प्रशासन ने, सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता से और गंभीरता से इस बात को समझना जरूरी है और हमारे संगठन को सहायता करना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसे घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। हमारे संगठन ने जैसे घटना की जानकारी मिली, पुलिस विभाग ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दोनों ने जॉइंटली हमने वहाँ पे जन जागरण का कार्यक्रम लिया, लोगों को कन्विंस किया, लोगों को समझाया, तब कहाँ जाकर वहाँ का माहौल शांत हुआ, तनाव कम हुआ। हमने वहाँ पे पूरे परिसर में लोगों को समझाया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, अंधविश्वास से दूर रहे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण जीवन में लाए ताकि ऐसी घटनाओं पर हम अंकुश लगाया जा सके। और इस माध्यम से, आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में हम बड़े पैमाने पे उस क्षेत्र में, पूरे जिले भर में, खासतौर से जहाँ घटना हुई उस क्षेत्र में ऑलरेडी हमने एक वहाँ पे प्रोजेक्ट चलाया था जिस माध्यम से हमने कई सारे कार्यक्रम वहाँ पर लिए थे जिसका अच्छा इम्पैक्ट भी आया। नए सिरे से हम लोग वहाँ पर एक जन जागरण की मुहिम चलाने वाले हैं जिसमें पुलिस पाटिल से लेके, आशा वर्कर से लेके तो ग्राम सेवक से लेके, ऐसे जो जिनका डायरेक्ट लोगों के साथ संबंध आता है, जिनका संवाद होता है, ऐसे लोगों को जागरूक करना, ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि ऐसी घटनाएं भविष्य में न घटे। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद बालू धानोरकर पीड़ितों से मिलने जिला सामान्य अस्पताल पहुंचे और पीड़ित लोगों से पूछताछ की और उन्हें सांत्वना दी। इस घटना का तीव्र निषेध कर घटना में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की जिला पुलिस अधीक्षक से इस समय मांग की। जीवती तालुका के वनी खुर्द गांव में शनिवार के सुबह 10:30 बजे की घटना है जिसमें एक फैमिली के 5 लोग और दूसरे फैमिली के 2 लोग, ऐसे टोटल मिला के 7 लोगों पे जानलेवा हमला हुआ। ये हमला इसके कारण हुआ कि अंधश्रद्धा, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन के तहत कि ये लोग जादू टोना करते हैं, ऐसा उन पे वहम था। वो वहम के कारण उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ पे गांव में रह के गांव में जादू टोना करते, लोगों को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसके कारण उनके ऊपर पूरे गांव के पंचायत ने लगभग 23 लोगों ने हमला किया, पेड़ को लटका के मारा गया। उसके तहत लगभग 13 लोगों को अटक हुई है, 10 लोग अभी तक फरार है। उनको भी एसडीएम, वहाँ के एसडीपीओ नायक साहब उनको भी अरेस्ट कर रहे हैं। उनके ऊपर 325 धारा 325, 342 बाद में एक कलम 3 और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी लगाई गई है। जो जमा करके, यानी ये लोगों को चारों साइड में भागने भी नहीं दिया, पूरा गांव इकट्ठा होके इनको मारा गया। इसके संदर्भ में ये कोई जातीय दंगल नहीं है, ये अंधश्रद्धा का एक उदाहरण है। ये अंधश्रद्धा, जबकि ऐसा अंधश्रद्धा का महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं है, पूरे देश में नहीं है, अंधश्रद्धा लागू ही नहीं है। इसका प्रात्यक्षिक भी वनी खुर्द में हुआ है। उसमें से 60% लोगों ने मान्य किया कि उसमें अंधश्रद्धा नहीं होती है, फिर भी इन लोगों पे बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इसमें लोग कुछ फ्रैक्चर हुए हैं, जो फ्रैक्चर हुए हैं वो लकड़ी से या हाथ से मारा हुआ है, उसके कारण 325 की कलम इनके ऊपर लगी है। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो वो जीवती तालुका में वनी खुर्द में जो घटनाएं घटी, ये कोई जातिवाद नहीं है। मैं जिले के सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि शांततापूर्वक इस मुद्दे को सुलझाए। ये मातंग समाज और एससी समाज, इनमें ऐसा कोई जात का ये नहीं है। वो बरसों से 40-50 साल से जीवती में रह रहे हैं। ये जाति का नहीं है, ये अंधश्रद्धा का ये इशू है, इसलिए लोगों ने शांतता बरतना चाहिए। इस वक्त उनके साथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष रामू तिवारी, महाराष्ट्र प्रदेश महिला कांग्रेस के सचिव
नम्रता ठेमसकर, अल्पसंख्याक जिला अध्यक्ष सोहेल शेख, सेवादल जिला अध्यक्ष सूर्यकांत खनके आदि उपस्थित थे।